आज कुछ भक्तों ने अपने जीवन का पावन अनुभव प्रसंग लिखते हुए हमें बताया है कि किस प्रकार भगवान ने उनकी पल पल पर सहायता की है। ऐसे प्रसंग हमारे मन को परमात्मा के प्रति और अगाध श्रद्धा प्रदान करते हैं। आइए चलते हैं कुछ उन पावन प्रसंगों की ओर। एक भक्ता ने अपने जीवन का प्रसंग लिखते हुए लिखा है, आज से लगभग 20 वर्ष पूर्व की बात है। मैं अकेले ही तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ी। वापसी में मथुरा वृंदावन जैसे पवित्र तीर्थ स्थानों से होते हुए मैं जैसे ही अपने घर की ओर लौट रही थी, तभी मेरे मन में एक उत्कंठा हुई, क्यों न श्रीनाथ जी के भी दर्शन करके आऊं। पर मैंने अन्य यात्रियों को भी अपने साथ वहां चलने को कहा, पर कोई भी मेरे साथ चलने को तैयार नहीं हुआ। सब कहने लगे, वृद्ध हो गई हो पर घूमने की इच्छा समाप्त नहीं हुई। मैंने उनसे कहा, अब शरीर समाप्त होने वाला है, एक बार तो श्रीनाथ जी के दर्शन करके आऊं। पर वह माने नहीं। पर मेरे मन ने बड़ा निश्चय कर लिया था कि मुझे तो श्रीनाथ जी की यात्रा पर जाना ही है। मैं एक ट्रेन में बैठ गई। जैसे ही ट्रेन में चढ़ी, मेरे मन में चिंतन चलने लगा, कैसे पहुंचूंगी, कौन मुझे सहायता देगा। अभी इस प्रकार मन में विचार चल ही रहा था, तभी नजदीक आकर एक व्यक्ति ने जोर से सामान फेंका। वह सामान मेरे पैर के नजदीक गिरा। मैंने उस ओर ध्यान से देखा तो वह एक वृद्ध महापुरुष थे। वह मुझे देखकर कहने लगे, बुढ़िया थोड़ा सिरक जा, मुझे भी बैठने की जगह दे। उसकी यह बात सुनकर पहले तो मुझे हंसी आ गई, तब वह मेरे नजदीक बैठ गए। तब वह मुस्कुराते हुए मुझसे पूछने लगे, कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो। तब मैंने कहा, मैं श्रीनाथ जी के दर्शन करने जा रही हूँ, कोई मेरे साथ नहीं है। मेरे मन में यही चिंता है, कौन मुझे श्रीनाथ जी के दर्शन कराएगा। तब वह संत कहने लगे, क्यों चिंता करती हो, मैं तुम्हें स्वयं श्रीनाथ जी के दर्शन करा के आऊँगा। इस प्रकार वह मेरे साथ उदयपुर तक आए। उदयपुर स्टेशन आने पर उन्होंने मुझसे कहा, जल्दी से उतरो, स्टेशन आ गया है, अब तुम यहाँ से श्रीनाथ जी की ओर चले जाना। श्रीनाथ जी में एक धर्मशाला है, उस धर्मशाला के उस स्थान पर जाकर रुक जाना। उन बाबा जी की बात मानकर मैं श्रीनाथ जी में उस धर्मशाला में पहुंची। धर्मशाला में जाकर मैंने एक मैनेजर से कहा, मुझे यहाँ स्थान चाहिए। मैनेजर ने मुझे देखकर इनकार कर दिया, कहा, तुम्हें स्थान यहाँ नहीं दे सकते हैं क्योंकि सारा स्थान भरा हुआ है। अब मैं धर्मशाला से बाहर आकर एक स्थान पर लेट गई। तभी मुझे वहाँ पर एक अन्य महिला मिली, वह भी बड़ी दुखियारी थी। उससे मैंने बात की, वह भी यही कहने लगी, मैं भी श्रीनाथ जी की इच्छा से यहाँ दर्शन करने आई हूँ, पर मुझे कहीं भी स्थान नहीं मिल रहा है। इस प्रकार बातें करते करते हम दोनों को वहीं निंद्रा आने लगी। हम जैसे निंद्रा की तैयारी कर रहे थे, इतने में वही बाबा जी जो ट्रेन में मुझे मिले थे वहाँ प्रकट हो गए। कहने लगे, क्या कर रही हो, तुम अंदर धर्मशाला में नहीं गई। तब मैंने कहा, अरे बाबा जी, आपने तो ऐसी धर्मशाला में भेजा जो पूरी भरी हुई थी। तब वह बाबा जी कहने लगे, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें स्थान देकर आता हूँ। अब बाबा जी हमें अपने साथ लेकर धर्मशाला में आ गए। धर्मशाला में आकर एक स्थान की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम दोनों यहीं रुक जाओ, सुबह प्रातःकाल स्नान करके तैयार हो जाना, और सुबह से कुछ खाया है। हमने मना किया। तब उन्होंने अपने जेब से 2 कचौरियाँ और एक लड्डू निकाला। उन कचौरियों और लड्डू को देखकर हमारे मन में अनेक सवाल आने लगे। इसे खाकर क्या भूख शांत हो जाएगी? एक दिन से भूखे हैं और बाबा जी हमें सिर्फ कचौरी और लड्डू खिला रहे हैं। फिर मन में सवाल उठा, बाबा जी के पास भी क्या हो सकता है, जो होगा वही तो दे रहे हैं। इस प्रकार हमने भाव सहित वह लड्डू और कचौरी खा ली। लेकिन हम सच कहते हैं, जैसे ही हमने वह लड्डू और कचौरी खाई, उसी समय परमात्मा का एक अलौकिक चमत्कार हुआ। हमारा पेट ऐसे तृप्त हो गया जैसे हमने बहुत सारा भोजन खाया हो। अब प्रातःकाल के 3 बजे बाबा जी पुनः हमारे पास आए और उठाकर कहने लगे, अभी तक तैयार नहीं हुई हो, यहाँ तीर्थ यात्रा पर भगवान के दर्शन करने आई हो या सोने आई हो। बाबा की यह बात सुनकर हम जल्दी से तैयार हो गए। लेकिन उस समय बाबा तो वहाँ थे ही नहीं, सिर्फ उनकी आवाज का आभास हुआ था। मैं समझ गई, कोई न कोई दिव्य शक्ति हमारे साथ चल रही है।
3 बजे जैसे ही उठकर हम तैयार हुए, हम धर्मशाला के बाहर आए, तभी बाबा जी पुनः हमसे मिल गए। हम दोनों को देखकर बाबा जी ने कहा, तैयार हो गए? करो तैयारी, अब परमात्मा के दर्शन करने हैं और जल्दी जल्दी करना, और कोई भी स्थान छूटना नहीं चाहिए। मैं तुम्हें सब स्थानों के दर्शन कराऊंगा। इतना दूर से चलकर आई हो और इस प्रकार सच्चे भाव से आई हो, इसलिए मेरे साथ ही रहना। ऐसा कहकर वह बाबा जी अपने साथ हमें श्रीनाथ जी के मंदिर में लेकर पहुँचे। वहाँ पर बहुत भीड़ थी। हमने बाबा जी से कहा, हम अंदर कैसे जा सकेंगे? तब बाबा जी ने कहा, जैसे जैसे मैं चलूं, मेरे पीछे पीछे आते जाना। अब बाबा जी तो भीड़ को चीरते हुए आगे निकलने लगे, लेकिन एक अलौकिक चमत्कार होता गया। वह जैसे ही भीड़ को चीरकर आगे निकलते थे, ऐसा लगता था कि नदी के मध्य हमारे लिए भी पुल के समान मार्ग बनता जा रहा है। हम बाबा जी के पीछे चलने लगे और हमें किसी व्यक्ति का एक भी धक्का तक नहीं लगा। बाबा जी के पीछे चलते चलते हम भगवान श्रीनाथ के विग्रह के बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए। बहुत देर तक हमने भगवान के श्री विग्रह का दर्शन किया। ऐसा दर्शन सभी को मिलना संभव नहीं है, पर पता नहीं उस दिन कोई विशेष कृपा हमारे ऊपर काम कर रही थी। जब दर्शन कर हमारा मन तृप्त हुआ, बाबा जी कहने लगे, आओ मैं तुम्हें उन स्थानों पर लेकर चलता हूँ जहाँ तक साधारणतः सब लोगों का जाना भी संभव नहीं होता है। तब बाबा जी हमें उस स्थान पर लेकर गए जहाँ भगवान श्रीनाथ जी के दिव्य श्रृंगार तैयार किए जाते हैं। वह स्थान ऐसे थे, वहाँ पर लोगों का जाना वर्जित था, लेकिन हम बाबा जी के पीछे चलते गए। हम खुद हैरान हो रहे थे, सब लोगों को रोका जा रहा था, पर बाबा जी को ना तो किसी ने देखा, ना कोई बाबा को रोक रहा था। पता नहीं चल रहा था, पर हमें भी मार्ग मिलता आ रहा था। सारा मंदिर घुमाने के पश्चात बाबा जी हमें श्रीनाथ मंदिर से बाहर लेकर आए और हमें आकर कहने लगे, अच्छे से दर्शन हो गया, किसी चीज की कोई कमी तो नहीं रही, आओ तुम्हें भोजन कराता हूँ। ऐसा कह उन्होंने हमें एक स्थान पर बिठा दिया और स्वयं जाकर मंदिर से प्रसाद लेकर आए। हमें प्रसाद देते हुए कहा, यह तुम स्वयं भी खाओ और घर जाकर अपने बच्चों को भी खिलाना। प्रसाद खाकर जब हम तृप्त हुए, बाबा जी ने कहा, इस समय तुम दोनों को अपनी ट्रेनें मिल जाएंगी, चलो मैं तुम दोनों को स्टेशन छोड़कर आता हूँ। बाबा जी को देखकर मेरे मन में अनेक सवाल उठने लगे। मैं सोचने लगी, एक अनजान व्यक्ति किस प्रकार हमारी सहायता कर रहा है और किस कारण से। बाबा जी को देखकर यह भी नहीं लग रहा था कि उनके मन में कोई लालच हो, लेकिन निस्वार्थ भाव से वह हमारी सेवा कर रहे थे। पर बाबा जी जब बोलते थे, उनकी बातें सुनकर मेरा मन प्रसन्न हो जाता था। हम दोनों सहेलियां कुछ बोल नहीं पाती थी। अब बाबा जी ने हम दोनों को स्टेशन पर पहुंचाया। हमने देखा उस समय स्टेशन पर कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं थी जो उस समय हमारे घर के लिए आती हो। मैंने बाबा जी से कहा, बाबा इस समय तो कोई भी ट्रेन नहीं आती है। बाहर कुली भी मना कर रहे थे, किसी भी ट्रेन का कोई समय नहीं है, फिर भी आप इस समय हमें यहाँ लेकर आए हो। तब बाबा कहने लगे, अरे कुली तो पागल हैं, इन्हें कुछ भी पता नहीं है, तुम चलो तुम्हें ट्रेन मिल जाएगी। इस प्रकार हम प्लेटफार्म पर बैठ गए। तभी अचानक से एक ट्रेन आई। उस ट्रेन का वहाँ कोई समय भी नहीं था और ना ही रुकती थी, पर अचानक वह ट्रेन रुकी। एक टीसी वहाँ से बाहर निकला। बाबा जी ने उससे बात कर पूछा, क्या तुम ग्वालियर की ओर जाओगे? तो एक काम करना, इन दोनों को भी वहाँ जहाँ गंतव्य है वहाँ उतरा देना। अब बाबा जी की बात सुनकर वह टीसी भी कुछ बोल न सका और उसने अपने साथ लाकर हमें ट्रेन में स्थान दे दिया। अब जैसे ही हम ट्रेन में चढ़ने लगे, मैं बाबा से कुछ कहने वाली थी, उसी समय एक अलौकिक चमत्कार हुआ, जिसको देखकर मेरे और अन्य स्त्री के रोंगटे खड़े हो गए। हम हैरान हो गए, यह कैसे हो सकता है। मैंने जैसे ही मुड़कर बाबा जी को कुछ बोलने की चेष्टा की, बाबा जी अंतर ध्यान हो गए। मैंने टीसी से पूछा, बाबा जी कहाँ गए? यह प्लेटफार्म तो दूर तक दिखाई देता है, बाबा कहाँ चले गए? टीसी कहने लगा, कौन से बाबा, किसकी बात कर रही हो? तब मैंने कहा, जिसने तुम्हें कहा था हमें सीट देने के लिए। तब वह कहने लगा,
तुमने ही तो कहा था सीट देने के लिए, तभी तो सीट दे रहा हूँ। मैं सुनकर हैरान हो गई और जो मेरे साथ अन्य महिला थी वह भी हैरान होकर मुझे देखने लगी। क्या हो गया है? कौन था वह व्यक्ति जो हमारी मदद करने आया था? हम शांति से अपने स्थान पर आकर बैठ गए। ट्रेन चलने लगी, लेकिन ट्रेन चलने के साथ ही हमारे मन में एक ही बात चलने लगी, वह बाबा जी और कोई नहीं, भगवान श्रीनाथ जी ही बाबा के रूप में हमें अपने मंदिर के दर्शन कराने आए थे। आज उनकी शक्ति के द्वारा ही मैं भगवान श्रीनाथ के दर्शन कर सकी। आज तक जब भी मुझे वह बात स्मरण में आती है, मेरा मन बड़ा आनंदित हो जाता है। किस प्रकार भगवान ने स्वयं प्रकट होकर हमें अपने दर्शन दिए थे। तो ऐसे भक्त वसल भगवान जो निरंतर अपने भक्तों की संभाल करते हैं, उनके पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।